Hi guys, this is Arun. Welcome to my YouTube channel Physics by Arun Yadav. गुड मॉर्निंग सभी को। और आज से हम लोग ज्योमेट्री की पहली क्लास ज्योमेट्री की क्लास स्टार्ट करेंगे, मैथमेटिक्स पार्ट का। ठीक है, तो आज से हम लोग मैथमेटिक्स सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। तो आज हमारी पहली क्लास है मैथमेटिक्स की। इस पहले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे, पहले एडवांस मैथमेटिक्स को 2 पार्ट में हम लोग करके पढ़ेंगे। पहला अरिथमेटिक, जिसको अंक गणित बोलते हैं, एंड सेकंड एडवांस, ठीक है, जिसमें हम लोग ज्योमेट्री मेंसुरेशन वगैरह, नंबर सिस्टम वगैरह डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में, पहली क्लास में हम लोग ज्योमेट्री की बात करेंगे। ज्योमेट्री टॉपिक है लेक्चर फर्स्ट, ज्योमेट्री। इस ज्योमेट्री में आज हम लोग ट्रायंगल की बात करेंगे। ट्रायंगल से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट और जितने भी इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सभी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चाहे किसी भी एग्ज़ाम्स में पूछा जाए, ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, ठीक है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो इंडिया का कोई भी वनडे एग्ज़ाम जिसमें मैथमेटिक्स आती हो, उस सब के लिए आपका बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो आप हेडिंग बनाएंगे ट्रायंगल, त्रिभुज। ट्रायंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिभुज। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे कि ट्रायंगल क्या होता है या त्रिभुज क्या होता है, ठीक है, तो आप बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे ध्यान रखेंगे। द रीजन बाउंडेड बिटवीन 3 लाइन्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। ट्रायंगल एक पॉलीगन होता है जिसकी 3 भुजाएं होती हैं या 3 साइड्स होती हैं। तो ऐसी आकृति जो 3 भुजाओं से निर्मित हो, उसे क्या बोला जाता है? ट्रायंगल बोला जाता है। ठीक है, तो ट्रायंगल की बिल्कुल बेसिक डिफिनीशन है, लिखेंगे द रीजन बाउंडेड बिटवीन between 3 lines is called triangle। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। दिस क्लास इज बेनिफिशियल फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, ये किसी भी कॉम्पिटिटिव या एग्जाम्स के लिए जिसमें मैथमेटिक्स आती हो, उसके लिए आपका बेनिफिशियल होगा। बिल्कुल एक एक चीज़ें हम लोग इसमें कवर अप करेंगे और
सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में बन सकते हैं या पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल, अब इसमें पहली चीज़ ये थ्योरम मान लीजिए या कुछ भी मान, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल्स इज 180 डिग्री। जैसे सपोज दैट दिस इज अ ट्रायंगल ए बी और सी, ठीक है। ये वाला एंगल मान लो ए है, एंगल ए है, ये वाला एंगल बी है और ये वाला एंगल सी है। तो थ्योरम ये कहता है कि किसी भी त्रिभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। दैट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी, यहाँ लिखते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो सम ऑफ एनी ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल्स इज व्हाट, दिस इज 180 डिग्री, ओके। आइए अब इसको, ये तो आपको पता होना चाहिए, आई होप इस पता भी होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स को। जिसको नहीं पता है वो यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो आगे इसको प्रूफ करते हैं कि ये कैसे होता है एक्चुअली, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि सपोज दिस इज अ ट्रायंगल ए बी सी, दिस इज ए बी एंड सी। ए बी सी एक त्रिभुज है। ए के सामने वाली भुजा को हमने मान लिया स्मॉल ए, बी के सामने वाली भुजा को मैंने मान लिया स्मॉल बी और सी के सामने वाली भुजा को मैंने मान लिया स्मॉल सी। ये वाला एंगल ए है, ये वाला कोण बी है और ये वाला कोण सी है, ठीक। अब इस त्रिभुज का ये ABC क्या है, शीर्ष बोले जाते हैं, वर्टेक्स बोले जाते हैं। तो मैंने किसी एक वर्टेक्स को पकड़ा और इसके समांतर एक लाइन यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया। ये समांतर रेखा है, मान लो इसको कोई भी नाम दे दो आप, DE दे दो। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि DE इज पैरेलल टू BC, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे ये वाला एंगल B है तो ये एकांतर कोण बनेगा लेकिन अल्टरनेटिव एंगल। ये पैरेलल है, एक तिर्यक रेखा इसको ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है। तो अगर ये एंगल B है तो ये भी एंगल B होगा, होगा कि नहीं बेटा। इसी तरह से इस साइड देखेंगे तो ये एकांतर कोण बन रहे हैं। तो अगर ये एंगल C है तो देन दिस एंगल इज व्हाट, आल्सो C, ठीक है। अब आप मुझे बताइए किसी भी सरल रेखा पे या स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है। तो आप कहेंगे जी सर 180 डिग्री का। तो ये टोटल एक लीनियर एक लाइन बन रहा है कि नहीं। तो इस पे दिख रहा है आपको एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री। तो ये आपका प्रूफ, ठीक है। आपको करना कुछ भी नहीं है, एक ट्रायंगल बनाना है किसी भी वर्टेक्स को, चाहे आप इस पे ड्रॉ कर सकते हैं इसके पैरेलल या इस पे। तो हमने इसको पकड़ा, इससे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया। पैरेलल जब लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा है, जब तिर्यक रेखा दो क्या कर रही है, समांतर रेखाओं को कट करती है तो एकांतर कोण बनता है। ये वाला एंगल और ये एकांतर कोण है और एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी तरह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एक सीधी रेखा पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 180। तो इसलिए त्रिभुज के किसी भी आंतरिक कोण का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला कंसेप्ट है, कोई ये मान लीजिए दिस इज सपोज अ ट्रायंगल ABC, दिस इज A B एंड व्हाट, दिस इज C। ABC एक त्रिभुज है। ये वाला एंगल मान लो थीटा है और ये वाला एंगल कितना है, अल्फा है। इसको हमने C पर एक इस लाइन को हमने आगे बढ़ाया BC को। तो ये वाला जो एंगल बनेगा आपसे पूछता है कि ये वाला एंगल कितना होगा।
तो ये वाला कोण जो होगा इस त्रिभुज का बहिष्कोण जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल एंगल ऑफ द ट्रायंगल ए बी एंड व्हाट सी। तो इस वाले कोण की जो वैल्यू होती है वो इस त्रिभुज के विपरीत वाले आंतरिक कोण के योगफल के बराबर होती है। यदि ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, अल्फा। तो ये वाला एंगल हो जाएगा दिस इज थीटा प्लस अल्फा। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब देखिए इसको प्रूफ कैसे करेंगे। अगर ये थीटा है ये अल्फा है तो ये वाला आप एंगल बताएंगे कितना होगा। ये वाला हो जाएगा टोटल एंगल, सारे त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योगफल 180 होता है। इसको मान लो आप x, तो आपका क्या होगा थीटा प्लस अल्फा प्लस थीटा प्लस अल्फा प्लस x बराबर 180। यहाँ से x जब निकालेंगे तो 180 माइनस थीटा माइनस अल्फा होगा कि नहीं? ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 180 माइनस थीटा माइनस अल्फा होगा कि नहीं? यहाँ से इधर जाएगा ये तो माइनस हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, x बराबर 180 माइनस थीटा माइनस वाट अल्फा। अगर x की वैल्यू देखें तो 180 यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, थीटा प्लस अल्फा बचेगा, है कि नहीं? अब थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं। ये वाला एंगल अगर पूछें आपसे तो कितना होगा, इसको अभी आप मान जाइए, भूल जाइए इसको आप अभी भूल जाइए। तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये x है, ये टोटल 180 होगा, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस x, होगा कि नहीं? और इसी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो आगे देखेंगे, यहाँ से अगर हम इसको इधर करें और इसको इधर ले आएं तो थीटा प्लस अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, 180, और इधर जाएगा तो माइनस x, और यही तो एंगल हमें निकालना था, किसके बराबर आ गया, थीटा प्लस अल्फा के। तो आपको ध्यान ये रखना है, ये थ्योरम ये कहता है किसी भी त्रिभुज के बहिष्कोण का मान शेष दो आंतरिक कोणों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, चलिए इसी पे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे, किसी त्रिभुज के आधार को आगे बढ़ाने पर दोनों ओर बनने वाले बहिष्कोण दोनों ओर बनने वाले बहिष्कोण बहिष्कोण 121 डिग्री एंड 104 डिग्री है। पूछा है त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का मान बताइए। त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का मान बताइए। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। यह एक कोई ट्रायंगल है ए बी एंड सी, इसको आगे बढ़ाया दोनों को। ये वाला एंगल कितना दे रखा है,
121 और ये वाला एंगल 104 डिग्री। आपसे पूछा है कि व्हाट इज़ द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल। तो आप मुझे बताएंगे कि अगर 121 ये है और 104 ये है, टोटल 180 होगा, तो ये वाला एंगल कितना होगा? तो आप कहेंगे जी सर 76, क्योंकि 180 माइनस 104 करेंगे तो कितना होगा 76, या 76 प्लस 104 180 के बराबर होना चाहिए। इसी तरह से अगर ये वाला एंगल पूछे आपसे तो कहेंगे जी सर 59, है कि नहीं? ठीक है। अब आप देखिए, अगर ये 76 हो गया, 59 हो गया, तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल तो कहेंगे ये कितना हो जाएगा, 9 6 15 और 7 5 12 1 13 135। तो ये वाला बचा हुआ 45 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें आपको कौन सा सबसे बड़ा दिख रहा है? लार्जेस्ट एंगल इज 76। दिस इज योर आंसर। ठीक है कि नहीं? और एक शॉर्टकट मेथड इसका देखिए, यहाँ से एक ट्रायंगल है ये ABC, ये वाला एंगल 121, ये वाला एंगल 104। तो अगर इसकी हम बात करें, इस वाले एंगल की, तो कितना होगा? इस वाले एंगल की बात करें तो इन दोनों का सम 180 प्लस A बराबर, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 225। तो A इज इक्वल्स टू वाट, 225 माइनस 180 45। तो ये वाला डायरेक्ट एंगल आप निकाल सकते हैं। अगर किसी भी त्रिभुज के दो बहिष्कोण दिए गए हैं तो दोनों बहिष्कोण का जो सम होता है वो 180 प्लस तीसरे वाले आंतरिक कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से A निकल जाएगा। जब A निकल गया तो बाकी ये बचे हुए कोण निकल जाएंगे। ये 45 है, ये वाला 180 में से उसको माइनस करेंगे तो वैसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन करते हैं। कोई ट्रायंगल RST है, ट्रायंगल RST की भुजा ST को P तक बढ़ाया गया है। P तक बढ़ाया P तक बढ़ाया गया है यदि एंगल RTP बराबर 115 डिग्री एंड एंगल S बराबर 2/3 ऑफ एंगल R। तो पूछा है आपसे, ठीक है। तो पूछा है कि एंगल R की वैल्यू क्या होगी, फाइंड एंगल R। तो आइए देखते हैं। कोई ट्रायंगल RST की भुजा ST को P तक बढ़ाया गया है यदि एंगल RTP बराबर 115 एंड एंगल S बराबर 2/3 ऑफ एंगल R, देन फाइंड एंगल R। तो आइए देखते हैं इसको। ये कोई ट्रायंगल है, इसका सलूशन RST, ये R है, ये S है और ये T है। ST को हमने आगे तक बढ़ाया P तक। दिया है कि एंगल RTP बराबर 115, कितना दिया है? एंगल RTP बराबर 115, ठीक है। और क्या दे रखा है? एंगल S बराबर 2/3 ऑफ R। ये वाला एंगल जो है वो 2/3 किसका है? एंगल R का। तो अभी आपको बताया ये वाला क्या है, इसका बहिष्कोण है कि नहीं, इस वाले त्रिभुज का। ये वाला एंगल R है, तो ये बहिष्कोण है। तो शेष दो आंतरिक
कोणों के योगफल के बराबर होगा। इसका मतलब 2/3 एंगल R प्लस एंगल R बराबर कितना 115। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 3 to 5, 5/3 R बराबर 115। अब यहाँ से 5/3 एंगल R बराबर 115, 5 से ही कटेगा 23 बार जाएगा, तो एंगल R बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 23 × 3 बराबर कितना 69। तो एंगल R की वैल्यू 69 डिग्री, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोगों ने ट्रायंगल के एक प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया। क्या कि त्रिभुज के किसी तीनों आंतरिक कोणों का योगफल कितना होता है 180, और त्रिभुज के बहिष्कोण के बारे में, ये दो कंसेप्ट हमने आज डिस्कस किया। और इस पे दो क्वेश्चन हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट अवेसम क्वेश्चंस को किया। अगली वीडियो में हम लोग इसी के जस्ट आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज की इस वीडियो में यहीं तक, और इसको प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम इस वाले लेक्चर को, जो सीरीज हमने मैथमेटिक्स का स्टार्ट किया है, इसको कंटिन्यू कर सकें। तो ज्योमेट्री पूरी कंप्लीट इसी चैनल पर पढ़ेंगे, और एक एक चीज़ें बिल्कुल बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करें। थैंक यू।